हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल भटियानी और मैं आपके लिए इस चैनल पे लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज़, जॉब अपडेट्स लेके आता हूँ। जो भी कंपनीज हायर कर रही हैं उनकी वैकेंसीज़। तो अगर आप ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसीज़ वगैरह आपको उसकी वीडियो मिलती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कौन कौन सी किस किस कंपनी में वैकेंसी निकल रही है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है फ़िलहाल मेरे जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कि मेरा अमेज़ोन में 10 महीने का एक्सपीरियंस रहा था एज अ सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे कैसे मैंने अप्लाई करा, क्या प्रोसेस वगैरह, जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस था पूरा वो क्या था, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सैलरी कितनी थी, बेनिफिट्स क्या थे, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की पोजीशन में अप्लाई करने के लिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि अप्लाई कैसे करा था, मतलब अप्लाई करने के बाद क्या होता है। अगर आपको देखना है कि अप्लाई कैसे करते हैं इस जॉब को, मतलब क्या क्या कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। मेरी पिछली वीडियो है, मैंने उसमें आपको बताया था कैसे कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो इसमें काम करा था, मेरा था SPSNA, मतलब सेलिंग पार्टनर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका मेरा रीजन था। और उसमें मेरे को नॉर्थ अमेरिका में भी US कनाडा और साथ में UK के भी, स्टार्टिंग में US कनाडा थे, उसके बाद UK के भी कॉन्टैक्ट्स मिल रहे थे। UK के बाद ऑलमोस्ट यूरोप पूरा ही हो गया था, जिसमें इंग्लिश बेस्ड कॉन्टैक्ट्स जो भी थे वो सारे मिल रहे थे। और NA का मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैंने स्टार्ट करा था, तो उसमें मेरे को सिर्फ ईमेल प्रोसेस था मेरा स्टार्टिंग में, कोई कॉल वगैरह का वो नहीं था। ये मैंने सुना था कि SPS अगर आप IN में करोगे तो हो सकता है आपका ईमेल और कॉल दोनों स्टार्टिंग से ही हो, मतलब आपको ईमेल और कॉल दोनों पे सपोर्ट करना पड़ेगा सेलर्स को। और सेलर्स वो सारे इंडिया के ही होंगे IN वाले। मगर NA में जैसे इंटरनेशनल होता है वो, तो मतलब सारे US कनाडा भी ये सब सेलर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा सारा ईमेल प्रोसेस था। हो सकता है NA भी आपका कुछ टाइम बाद, जैसे 1 से 1.5 साल बाद, कॉल भी साथ में हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ ईमेल ही रहेगा वो पूरे टाइम, साथ में कॉल भी हो सकता है। तो ये भी आप देख के चलना। मगर फ़िलहाल मेरा जो मैंने टोटल 10 मंथ्स करा था और मेरा सारा ईमेल प्रोसेस था वो। और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब मैंने एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करा था जॉब के लिए, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो, सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी का मेल आ जाएगा कि अगर आप एलिजिबल हो, तो साथ साथ आपको असेसमेंट टेस्ट वगैरह आ जाएंगे। आपका इंग्लिश टेस्ट होगा जिसमें मतलब सबसे पहले आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला इंग्लिश टेस्ट होगा। उसमें शायद 30 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टाइम लिमिट होता है, शायद आपका 30 मिनट्स का ही कुछ टाइम लिमिट होगा। तो वो आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप वो क्लियर कर लोगे तो आपके पास आगे के टेस्ट आते हैं, जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश टेस्ट होंगे सारे, जिसमें आपका एक रीडिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 5 to 6 सेंटेंसेस देंगे। वो सिर्फ आपको रीड करना है उनको प्रॉपरली। उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बीच बीच में अटको ना किसी चीज़ में, मतलब फ्लुएंटली एक तरह से आप रीड कर लो उसको। और उसके बाद आपका एक राइटिंग टेस्ट भी होगा शायद। और वो डिपेंड करता है, अलग अलग वो उनके ऊपर होता है। मतलब जब वो हायर, मतलब उनका जो भी प्रोसेस है, तो कभी कभार वो किसी किसी उसमें, जैसे SPSIN है या SPSNA है, तो किसी किसी में वो इंक्लूड करते हैं राइटिंग, किसी में नहीं करते। जिसमें मैं बता रहा हूँ NA में मैंने करा था, तो मेरे में उस टाइम था, मेरे को एक ईमेल का कंटेंट लिखने के लिए दिया हुआ था। मेरे पास एक टाइम लिमिट थी, शायद 7 to 8 मिनट्स की टाइम लिमिट थी। तो मेरे को उसके अंदर अंदर वो कंटेंट लिखना था। तो एक वो होगा, एक लिसनिंग का भी होता है। उसमें आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे वो। उनकी एक्सेंट अमेरिकन ही होगी, आप लगा लो अमेरिकन ब्रिटिशर्स की जैसे एक्सेंट होती है, बिल्कुल वैसी होगी। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है सिंपल सा, कि कोई भी आप सिंपल सा क्वेश्चन लगा लो, वट यू विल नीड टू ड्रिंक वाटर। सो वो दो आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ऐसे आपको 2 ऑप्शन दे देंगे। वो बोल देंगे अ ग्लास और अ पेन। तो सिंपल सा आंसर है, आप ग्लास बोलोगे, ग्लास से ही आप पानी पी सकते हो। तो बस ऐसे ही आपके वो सिंपल से क्वेश्चंस बोलेंगे वो, और उनको आपको आंसर करना होगा। वो आपका एक तरह से लिसनिंग टेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपका एक स्पीकिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको कोई भी 2 टॉपिक दे देंगे। वो 1 या 2 टॉपिक होता है, आपको 1 मिनट के आसपास तक बोलना होता है एक टॉपिक पर। तो वो होगा। ये सारे आपके टेस्ट जब हो जाएंगे, फिर आपको मतलब वेट करना होगा उनके
अगले ईमेल के लिए अगर आपका ये राउंड क्लियर हो जाते हैं सारे इंग्लिश टेस्ट, तो आपके पास अगली ईमेल आएगी जो कि आपका इंटरव्यू होगा। अब अगली ईमेल कितने टाइम में आती है वो डिपेंड करता है, वो इनका चेंज होता रहता है। तो अगर मैं अपने केस में बताऊँ आपको, तो मेरे में ऑलमोस्ट अराउंड 15 डेज़ लग गए थे कि 15 डेज़ आने में। तो आप मान के चलो 15-20 डेज़ तो फिर भी आप लगा के चलो, जब भी हायर करते तो हो सकता है 15-20 डेज़ लग सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे भी इतने लग गए थे 15 डेज़ के आसपास। 15 डेज़ के बाद मेरे को अगली ईमेल आई थी जो कि मेरी थी वर्चुअल इंटरव्यू की। तो ये वर्चुअल इंटरव्यू की ईमेल आई थी। ये आपका इंटरव्यू होगा, मतलब अमेज़ॉन के वहीं के कोई ऑप्स मैनेजर लेगा आपका इंटरव्यू। तो आपको डेट और टाइम बता दिया जाएगा आपकी ईमेल पर। मोस्टली ये नेक्स्ट डे का ही होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा इसके लिए। तो नेक्स्ट डे आपका ऑप्स इंटरव्यू होगा, और ये डिपेंड करता है, क्वेश्चंस इनके बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके एक्सपीरियंस से भी पूछ सकते हैं, जो आपने रिज्यूमे में मेंशन करा है उससे भी कुछ पूछ सकते हैं ये। वरना अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको है नहीं, तो एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अमेज़ॉन के बारे में पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर आप जैसे जो भी बेसिक क्वेश्चन हो गए, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अमेज़ॉन, ये सब वगैरह। तो फ्रेशर्स के लिए ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बस आप ध्यान रखिएगा। जब आपका ये आप दे दोगे, आपका ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स का ये इंटरव्यू होता है, और अगर जब आप ये आपका दे दोगे तो इसके ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज़ के अंदर अंदर, वैसे ज़्यादातर 3 to 4 डेज़ में हो जाता है, मगर फिर भी आप लगा के चलो 5 to 7 डेज़ में आपको अपडेट मिलेगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो आपको ईमेल आ जाएगी जिसमें आपका ऑफ़र लेटर भी होगा, आपकी सैलरी वगैरह सब चीज़ें मेंशन्ड होगी उसमें। तो यस, तो आपका ये ऑफ़र लेटर आ गया तो समझो आपका जॉब का हो गया। फिर आपको उसमें ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, ये सब चीज़ें जो भी मतलब रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो उसमें मेंशन कर दी जाएंगी। तो अब ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग ऑलमोस्ट होती है 2 से 3 मंथ्स के बीच में। आप लगा के चलो 2.5 या 3 मंथ्स मैक्सिमम तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें आपको सारा प्रोसेस सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा, मॉड्यूल्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे ट्रेनिंग के टाइम पे। तो सैलरी उस टाइम भी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के टाइम पे भी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है, साथ साथ आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें जैसे एनए था मेरा, तो सारा ईमेल सपोर्ट अमेज़ॉन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उनका प्रोसेस है, उस हिसाब से सेलर्स की क्वेरीज सॉल्व करनी है हमें। तो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था अमेज़ॉन में, और डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है, आपको पता ही है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था अमेज़ॉन में। साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी इवन मिलते रहेंगे। अगर जैसे आपकी टीम्स होती हैं अलग अलग, तो आपको जिस टीम में रखा जाएगा, अगर वो टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, या ओवरऑल एसपीएस प्रोसेस पूरा, मतलब एसपीएस पूरा अच्छा चल रहा है, तो साथ साथ उनको बेनिफिट्स देते हैं वो। जैसे कुछ भी आप लगा लो, अमेज़ॉन का इवन गिफ्ट वाउचर भी मिल सकता है आपको। मेरे को भी मिला हुआ है अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर। तो इवन अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर, स्विगी के वाउचर्स भी इवन मिलते हैं। तो ये कुछ भी आपको ऐसा कोई वो नहीं है कि ऐसे ये कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको बेनिफिट वो मिलेगा। आपको कुछ भी ऐसा बेनिफिट मिल सकता है, कोई गिफ्ट वाउचर हो गया, ऐसा कोई मेंबरशिप वगैरह हो गई किसी चीज़ की, तो ऐसा कुछ भी आपको मिल सकता है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कंपनीज़ के, मतलब अमेज़ॉन के, जब उनका प्रोसेस अच्छा चल रहा होता है। तो ये सारे तो आपके बेनिफिट्स हो गए। साथ में आपको वेलकम किट, और साथ में अगर जैसे उनका कुछ पीक वगैरह चल रहा है तो वो भी साथ में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी देखिए, मैं आपको पूरा अपना एक्यूरेट सैलरी तो नहीं बता सकता, मगर फिर भी अगर आप लगा के चलो, जैसे आपने वो देखा होगा पिछली वाली जो मैंने आपको जॉब का बताया था, उसमें 3 to 4 lakhs का सैलरी पैकेज लिखा हुआ था पर एनम का। तो आप लगा लीजिए, मेरा भी ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू दूँ तो 3.5 के आसपास था स्टार्टिंग पैकेज। तो आप भी इतना लगा सकते हैं। जैसे ही अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आपका 4 के आसपास भी हो सकता है। एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा तो आपको, मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो आपका 3.5 के बीच में हो सकता है। तो ये हो गया सैलरी का।
और अब मैं थोड़ा सा जॉब रिलेटेड बात करूँ तो आपको पता ही है, उसमें 5 डेज़ की शिफ्ट लिखी हुई थी, तो 5 डेज़ की शिफ्ट होगी आपकी। 2 आपको लगातार ऑफ मिलेंगे, वो कभी भी वीक में हो सकते हैं आपके ऑफ। टोटल 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, जिसमें 8 आवर्स आपको काम करना पड़ता है और 1 घंटा आपका ब्रेक होता है, जो कि डिवाइडेड होता है 2-3 बारी में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट ऐसी ही होगी, जैसे 10 टू आप लगा के चलो 10 to 7 की शिफ्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपकी ये शिफ्ट होगी। शिफ्ट इनकी चेंज होती रहती है, 2-3 महीने में ऑलमोस्ट चेंज होती रहती है। तो अगर आप मान लीजिए आपको 12 to 9 की शिफ्ट मिली है, तो वो हो सकता है वो दोपहर से भी स्टार्ट हो जाए 2-3 महीने बाद, जैसे 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी हो जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर वो बिल्कुल रात को भी हो सकती है, आप लगा लो रात के 9-10 बजे के आसपास स्टार्ट होती है और वो सुबह के मतलब 6-7 बजे के आसपास ख़त्म होती है। तो आप मतलब 9 आवर्स की टोटल, तो आप ये लगा के चलो कि कभी भी 9 आवर्स की कैसे भी हो सकती है। ये नहीं है कि आपकी सेम शिफ्ट रहेगी, वो चेंज होती रहती है 2-3 महीने बाद, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से, और वो ही आपको करना एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये था। बाकी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आपको पता ही है, घर से बैठ के आपको कंपनी ही लैपटॉप और इंटरनेट के चार्जेस रीइंबर्स करेगी। लैपटॉप आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, लैपटॉप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है पीछे से, मतलब कंपनी से ही लैपटॉप आएगा आपको। साथ में आपके इंटरनेट के बिल्स वगैरह भी वो भी रीइंबर्स करती है अमेज़ोन। एक लिमिट होती है उनकी, मतलब कुछ अमाउंट होता है पर मंथ, वो आपको उतना रीइंबर्स कर देती है, मगर वो उतना सफिशिएंट अमाउंट है, उसमें आपका हो जाता है मंथ का। इवन अच्छा प्लान आप लोगे वो भी हो जाएगा उसमें, जितना उन्होंने लिखा है 20 Mbps, मगर उससे आपका एक गुना अच्छा प्लान ले सकते हो उतने में मंथ का। तो ये सारी चीज़ें थी। और सैलरी अगर आप बोलो तो सैलरी बिल्कुल टाइम पर आती है अमेज़ोन की, जितना जो उन्होंने मतलब मेंशन करा होगा आपको, बल्कि इवन उससे भी कभी कभार पहले आ जाती है। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कैसे इनका पेमेंट साइकिल और ये सब चलता है, मगर मैं आपको ये बता देता हूँ, बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है। और मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया बहुत अच्छा था अमेज़ोन में। डेफिनेटली अगर आप मतलब अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल अप्लाई करो आप, बार बार ऐसे मौका नहीं मिलता। अभी वैकेंसी चल रही है, अभी अप्लाई कर दो और आप प्रिपेयर कर लो अपने इंग्लिश टेस्ट और अपने इंटरव्यू के लिए, आगे के लिए। तो बस ये वीडियो इतनी थी। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आए या कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगा, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी पूछना हो आपको कभी भी, तो जब मर्ज़ी आप मैसेज करो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आगे भी आपको और वैकेंसी जैसे पता चलती रहेगी जो जो जॉब की निकलेगी, और साथ में चैनल के लिए सपोर्ट भी हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।